अच्छी तेल 29 तारीख का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट नहीं वो की सेम और मोटिवेशन थॉट में है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ हॉपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? मिस्र। हॉपेक्स अभ्यास किन दो देश के बीच हुआ है? भारत और मिस्र के बीच। ठीक है, ये कौन सा अभ्यास है? वायुसेना अभ्यास है और इसका होस्ट बेरीघाट एयरबेस मिस्र ने किया है और कौन से क्रम का है? चौथा क्रम। ठीक है, और भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? राफेल लड़ाकू विमान, C-17 ग्लोमास्टर है और IL-78 है। IL-78 यानी हवा में फ्यूल भरते हैं। आज चक्रवात अभ्यास किसके बीच हुआ है? इंडिया और इजिप्ट के बीच और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान में। अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास इंडिया और सऊदी अरब के बीच। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास इंडिया और UAE के बीच। शक्ति अभ्यास गरुड़ और वरुण अभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच और शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? उमरई मेघालय में। ठीक है, उसके बाद मिस्र की राजधानी कैरो या काहिरा। ठीक है, नील नदी का बलिदान किसे कहा जाता है? मिस्र को। और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर, जो कहाँ है? मिस्र में। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? DRDO। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? अनिल लोहाटी को। ठीक है, ठीक है, जो है अनिल लोहाटी। उसके बाद हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया? चंपई सोरेन। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? वित्तीय वर्ष में 2023-24 में बजट है राजकोषीय घाटा है 5.8%। ठीक है, 23-24 में 5.8% और 24-25 में 5.1%। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेसडेक्स मिशन का संबंध किससे है? चंद्रमा से है। ठीक है, स्पेसडेक्स मिशन को कौन लॉन्च करेगा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका टारगेट कब तक है? 2027 तक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है और इसे चंद्रयान 3 को मतलब कितने चरणों में लॉन्च किया जाएगा? 2 चरण है। ठीक है, हम 3 बोले ना, सॉरी। चंद्रयान 4 को मतलब 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा। और मतलब किस लिए लॉन्च किया जाएगा? तो अंतरिक्ष के अंदर ही जो एस्मोबेल यानी चांद की सतह से मिट्टी को पृथ्वी में लाने के लिए, यानी उसके सैंपल को। ठीक है, उसके बाद अंधेरे भाग से मिट्टी के नमूने लाने वाला मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? चीन। ठीक है, मिशन का नाम था चांगी 6। आज चंद्रयान 3 को कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया? LBM 3 M4। और कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई। और लैंडिंग 23 अगस्त। और लैंडिंग पॉइंट को क्या कहा गया? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, और अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त। और विक्रम क्या था? लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है। ठीक है, उसके बाद लुपेक्स का संबंध किससे है? इसरो और जाक्सा से। यानी किस लिए लॉन्च किया गया इसको? चांद ध्रुव की स्टडी के लिए। उसके बाद किसी वस्तु का पृथ्वी पे भार और चंद्रमा का भार में क्या अंतर होता है? 1/6 अंतर होता है। उसके बाद हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? महाराष्ट्र। ठीक है, पहले नंबर पर। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में। कौन सा क्रम है? 6ठा क्रम। और शुभंकर वीरमंगाई। देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन। हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंदौर। और वेटलैंड दिवस कब मनाया गया है? 2 फरवरी। और कितने हैं? 82 है। ठीक है, आर्द्रभूमि 82 है। सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। और सेकंड में उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? ओडिशा। और ओडिशा के CM मोहन मांझी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अरुंधति रॉय को चुना गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 मतलब कहाँ दिया जाता है? लंदन UK में दिया जाता है। किसे दिया गया इस बार? अरुंधति रॉय को। ठीक है, किस लिए दिया गया? मानव अधिकार उल्लंघन की आलोचना करने के लिए।
उसके बाद द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी पुस्तक का नाम है? अरुंधति रॉय। इसके लिए इसे फर्स्ट बुकर पुरस्कार मिला है, और फर्स्ट बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय। और उसकी और एक बुक का नाम क्या है? ए मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। और फर्स्ट बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरुष में कौन है? B.S. नायपाल। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इन ए फ्री स्टेट। फ्री स्टेट है, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया इस बार? हाँ, जेनी अर्पेनबेक को दिया गया, और ये एक जर्मन लेखिका है। उसके बाद 12वीं विश्व हिंदी पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी सचिवालय पोर्ट लुइस मॉरिशस। उसके बाद हिंदी मतलब 22 भाषा है, ठीक है। 22 भाषा के अंदर मतलब हिंदी है, ठीक है। उसके बाद हिंदी का विकास कौन से आर्टिकल? 343 से 351 के बीच, लेकिन हिंदी का विकास 351 में है। 51 है, 351 के बीच है। उसके बाद हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटक। हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड स्पेस पेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? अभ्यास। हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? राजस्थान। स्कूली शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परीक्षण का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ है? असम। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तुर्की को बाहर किया। और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल का फुल फॉर्म है FATF, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवादी फंडिंग को रोकना। आतंकवादी फंडिंग को रोकना है। उसके बाद FATF ने 2 को लिस्ट जारी करता है, ठीक है। एगो ब्लैक लिस्ट, एगो ग्रीन लिस्ट। और ब्लैक लिस्ट के अंदर कितने देश है? 3 देश, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार है। और ग्रीन लिस्ट में तुर्की को बाहर किया गया है, UAE को भी बाहर किया गया, ठीक है, फरवरी 2024 में। उसके बाद तुर्की की राजधानी अंकारा। इसकी मुद्रा क्या है? लीरा, ठीक है। और जो भूकंप तुर्की में भूकंप आया था उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया था? ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। तुर्की कहाँ स्थित है? एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर स्थित है। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। और वह कौन सा पठार है तुर्की में? एशिया माइनर या अनातोलिया का पठार है, ठीक है। वान गोलू झील तुर्की में स्थित है, जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है। उसके बाद हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? स्वाति। हाल ही में PM मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? 2 जगह किया, ठीक है। एगो मिनिका, एगो अगरती। कहाँ है दोनों? लक्षद्वीप में। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? UK, उत्तराखंड है ना, ठीक है। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? GSLV F-14 के। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? पेस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल, ठीक है। इसमें P2 कैमरा वाली रेंज है। और P2 यानी पेन टिल जूम है, यानी 5 मिनट में ही अलर्ट का सिग्नल देगा। और यानी 200 मीटर से 15 किलोमीटर तक, ठीक है, इसकी रेंज है। उसके बाद 200 लागू। उसके बाद बनेर घाटा क्या है? बायोलॉजिकल वाला है, ठीक है। बायोलॉजिकल पार्क है, जो कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। और सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी पार्क है। उसके बाद तेलंगाना दुर्लभ भारतीय चिमित मेढक पाया गया, ठीक है। उसके बाद कलोला पुलचरा, जो चिकना गोलाकार का है, जो कहाँ पाया गया है? तेलंगाना में। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोलकाता। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंडिया और नेपाल। और सूर्य किरण अभ्यास ये भी इंडिया और नेपाल के बीच,
ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेटेक्स ठीक है अकामिया की खोज कहाँ की है? हाँ, अमेजन के जंगल में ना, ठीक है। और कहाँ है? साउथ अमेरिका में स्थित है। और इसे फेफड़े, हाँ, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है अमेजन के जंगल को, ठीक है। और वहाँ सब सर्वाधिक जैव विविधता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून, ठीक है। किसके जन्मदिन पर? तो प्रसाद चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है, यानी पीसी जो महालनोबिस बोलते हैं उसका फुल फॉर्म है प्रसाद चंद्र महालनोबिस। इसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2007। और इस बार थीम क्या है? निर्णय के लिए डेटा का उपयोग करना, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, यानी 5 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ISI यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई है? 1931। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, ठीक है। उसके बाद कौन से मॉडल पर आधारित है पीसी महालनोबिस? पंचवर्षीय योजना में है ना। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक चला है? 1956 से 51, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और इसमें किसमें जोर दिया गया है? तो भारी उद्योग पर जोर दिया गया था। हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? मध्य प्रदेश। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहां प्रारंभ होगी? स्पेन। हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम किसने विकसित किया है? IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक नियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के द्वारा, ठीक है। 3 को नए आपराधिक कानून मतलब 1 जुलाई से लॉन्च होंगे, जो कौन कौन से है? भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट है और भारतीय नागरिक न्याय संहिता है, ठीक है। किस लिए लॉन्च किए जाएंगे? तो जनता को जागरूक करने के लिए और बारीकियों से समझाने के लिए लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद ई साक्षी ऐप किसने लॉन्च किया है? MP लीड्स ने। और सुस्वागतम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सी विजिल ऐप और सक्षम ऐप ECI ने लॉन्च किया है। उसके बाद हाँ, प्रवाह ऐप किसने लॉन्च किया है? ठीक है। उसके बाद हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? हाँ, जेम है, GEM है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? MS धोनी। हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? अफ्रीका से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? जयपुर, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट रोड यानी प्लास्टिक कचरा को वेस्ट को वेल्थ में चेंज करेंगे ना, ठीक है। सेकंड मिलिट्री स्टेशन जयपुर, इसमें 100 मीटर रोड लंबी होगी और टिकाऊ और जल प्रतिरोध वाला होगा, ठीक है। उसके बाद पहला स्थान है इसमें गुवाहाटी, इसमें नारंगी मिलिट्री बस है, ठीक है। उसके बाद जयपुर को यूनेस्को सिटी में कब शामिल किया गया है? 2019 में। इसमें पहले स्थान पर पहले में हाँ, और सेकंड में जयपुर है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में भारत की रैंक दूसरा, पहले में चीन है। हाल ही में जुडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? कांगो की। उसके बाद हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को GI टैग मिला है? असम। भारतीय सेना संयुक्त सैन्याभ्यास डस्टलिक किसके साथ प्रारंभ करेगी? इंडिया और उज्बेकिस्तान। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक रोकने वाले अध्यादेश को किसने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। और वहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। उसने अध्यादेश पारित किया है कि सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम करेंगे 2024, यानी पेपर लीक को रोकथाम करेंगे, ठीक है। इसमें
व्यक्ति को 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास। उसके बाद पेपर एजेंसी को यानी जिंदगी भर यानी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ऑर्डिनेंस यानी ये राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से आर्टिकल में है? 123 और राज्यपाल अध्यादेश 213। ठीक है, ये क्या है? ऑर्डिनेंस अस्थायी कानून है और अधिकतम अवधि इसकी कितनी है? 1.5 साल यानी 6 माह और 6 सप्ताह। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? कोची। हाल ही में 4थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभांकन लॉन्च किया गया? अष्टलक्ष्मी। गुवाहाटी में आयोजन किया गया था होस्ट। हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? UAE। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? कपिल देव को नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद किस लिए यानी मतलब कितने साल के लॉन्च किया गया? 3 साल के अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था? पहला वर्ल्ड कप जीता 1983। पहला आयोजन हुआ 1975 में हुआ था ना। ठीक है, लेकिन जब भारत जीता 1983 तब कितने ओवर का था? 60 ओवर का था। ठीक है, उसके बाद इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसो यानी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इतना बड़ा नाम। ठीक है, और कपिल देव की बुक का नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन DC ना। ठीक है, हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोची। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 फरवरी। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना। बोनालू और बगरुम्बा और मेदराम जत्रा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 11, बजाज ऑटो ने ब्राजील में अपनी पहली विदेशी विनिर्माण सुविधा का किया उद्घाटन। 28 जून का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? दक्षिण कोरिया, USA और जापान से। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुई है? दुबई। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? पैराग्वे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 कब मनाया गया? 27 जून। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? शिमला। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा किसे देने की घोषणा की है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी